उमरगांव के देहली ग्राम में स्थित कंपनी संचालक ने ग्रामीणों के आरोपों को किया खारिज। कहा, अपने व्यक्तिगत हित की वजह से कंपनी को बदनाम करने में लगे हैं लोग। बीते दिन स्थानीय ग्रामीण जनों ने उमरगांव के देहली स्थित सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी पर केमिकल युक्त पानी खेतों में छोड़ने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों ने कहा कि केमिकल युक्त पानी से उनकी उर्वरक जमीन, खड़ी फसल और आसपास का पर्यावरण खराब हो रहा है। हंगामा होने के बाद जीपीसीबी की टीम ने खेतों के पानी का सैंपल लेकर हेड ऑफिस भेज दिया था। इस संदर्भ में कंपनी संचालक ने कहा कि कंपनी पिछले 22 वर्ष से ग्रामीण जनों को रोजगार दे रही है और गांव के विकास में अपना सहयोग दे रही है। कंपनी के मैनेजर प्रदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ ग्रामीण जन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। कंपनी के मजदूरों के स्वास्थ्य की देखरेख करने वाले मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर केपी सिन्हा ने बताया कि पिछले 22 वर्षों से कंपनी पर्यावरण, ग्राम के विकास और मजदूरों के कल्याण का ध्यान रखती आ रही है। कंपनी के 50% मजदूर स्थानीय लोग हैं। कंपनी पूरी तरह जीरो डिस्चार्ज यूनिट है। कंपनी के मजदूरों के रहने के लिए आवास व्यवस्था है। कंपनी के मजदूर कंपनी के बोर से ही पानी पी रहे हैं। कंपनी में आरओ प्लांट भी लगा हुआ है। कंपनी का कहना है कि कंपनी ने पर्यावरण के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया, उल्टा ग्रामीणों के लिए आने जाने का रास्ता दिया। इसके अलावा कंपनी ने सीएसआर के तहत शाला बनवाई, शमशान बनवाया, ग्राम पंचायत भवन बनवाने के लिए आवश्यक फंड दिया। उल्लेखनीय है कि किसानों और स्थानीय लोगों ने शिकायत की है। वलसाड जिले के उमरगांव तालुका के देहली में स्थित कंपनी के प्रबंधक बिना उपचार के रासायनिक पानी को बोरहोल में डालकर आसपास के क्षेत्र के कुआं और बोरिंग के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। इस आरोप के बाद जीपीसीबी अधिकारियों ने लाल रंग के पानी के नमूने भी लिए हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस आरोप प्रत्यारोप में कौन से पक्ष की बातें सही आती है और अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। हितेश नवसार अहिया देहली बोडनपाड़ा में रहूं छुं, सतलज कंपनीना पाछळ। आमां तमने शुं समस्या छे? अहिया अमने छे ने 20 वर्ष पहेलाथी छे ने आ पाणी खराब छे आखुं, बराबर। कुआ बोर के बधुं खराब थई गयेलुं छे। जीपीसीबी वाळा आवे छे, कई केटली वार कम्प्लेट आपी, जीपीसीबी आवे अने कहे के पाणी नॉर्मल छे तमारुं ने बधुं सारुं छे, एवी रीते ए लोको कहे छे। हमणां कम से कम 5 થી 10 वार एनुं मारा पासे छे, एक रिपोर्ट पण छे, लोकोए मने आपेलुं के आ पाणीनो रिपोर्ट छे अने आ पाणी सारुं छे तमारे माटे। एवी आ तो आखुं वरस पाणी અહીંથી નીકળે છે અને ખનકામાંથી પેલા ખાડીમાં જઈને પડે છે, બરાબર। આખું વરસ નીકળે છે પાણી તો, ને એ લોકો શરૂમાં પાણી છોડે છે। પાણી છોડે કેમિકલ વાળું બધું પાણી એ લોકો શરૂમાં જ છોડે। હમણાં તો શરૂ કાપ્યા છે પણ તો બી એ લોકો એમાં જ જમીનમાં છોડી દે, પછી આ પચીને આ બાજુ નીકળી જાય ને ચોમાસામાં આખું પાણી ખનકામાંથી વેઈ કેમિકલ વાળું જ છે। मेरा नाम डॉक्टर केपी सिन्हा है। मैं इस कंपनी मतलब सतलज कंपनी का मेडिकल ऑफिसर हूँ। करीब में 15 साल से यहाँ आ रहा हूँ। इस कंपनी की जो एक्टिविटी है और कार्यशैली है, स्पेशली वर्कर के लिए, सेफ्टी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और पॉल्यूशन के लिए बहुत बेहतरीन इंतजाम करती है, क्योंकि ये मानी हुई कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये समझिए कि बिरला के नाम सुनते आप लोगों को जानती होंगी कैसी कंपनी है। अब बात रही है कि यहाँ पर वर्कर के लिए और स्टाफ के लिए और आसपास के लिए बहुत सावधानी रखते हैं। सावधानी किस सेंस में रखते हैं कि बिल्कुल मेडिकली हमारा वर्कर सब ठीक रहे, स्टाफ ठीक रहे, उसमें कोई चीज़ की कोई बीमारी ना हो। और साथ साथ पॉल्यूशन कैसे काम के लिए उन्होंने ईटीपी प्लांट रखा है, क्योंकि ईटीपी प्लांट में प्रोसेस करके ही पानी निकल जाती है, डायरेक्ट कहीं नहीं जाती है। कई लोग बोलते हैं कि जमीन में डालते ही ये सरे गलत बात है, ये एकदम बिल्कुल असत्य है। तो हम ये बोलता हूँ कि ये पानी हमारे वर्कर कॉलोनी में, स्टाफ में, सब में भी सेम पानी पीते हैं, सिर्फ जगह से। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये पानी में कोई पॉल्यूशन हो या नहीं हो। अब बात रही इस कंपनी की इतने सारे ब्रॉड एक्टिविटी है जो हम कल्पना से बाहर लगता है। जैसे स्कूल का उन्होंने किया, रोड के लिए किया,
और वो मशीन लगवा दिया। साथ में ही इतना ही नहीं, पूरे करोना दौर में इन्होंने आस पास के सबके लोगों को भोजन का इंतजाम करवाया और काढ़ा के लिए फ्री करके दिया। तो मैं शायद ही समझता हूँ कि ऐसी कंपनी और इतनी रेपुटेशन कंपनी है कि जो छोटी मोटी तो है नहीं कि वो कर पाएंगे। बिल्कुल इन्वायरमेंट, मेडिकली और सेफ्टी के कामों में बिल्कुल पूरी तरह अच्छी तरह जो है वर्क करता है। और आप लोग को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से एज यूनिक हेड काम कर रहा हूँ। और इस कंपनी के लिए पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मैं देख रहा हूँ स्लाइड से कुछ समाचार में कि भाई ये कंपनी पानी जो है खराब करके बाहर छोड़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इस तरह की एक्टिविटी चल रही है। तो मैं इसको एज ए सीनियर पर्सन होने के नाते इसको मैं सिरे से नकारना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ इधर है ही नहीं है। क्योंकि ये कंपनी पिछले 22 साल से इस एरिया में एस्टेब्लिश है और पूरी कंपनी ने और पूरे ग्रुप ने, क्योंकि हमारा ग्रुप है, हमारी और भी कंपनियां जो है राजस्थान में, हिमाचल में, जम्मू में एक नाउंड ग्रुप है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी जो है पूरे इंडिया लेवल पे हम लोग CSR एक्टिविटी, सस्टेनेबल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते रहते हैं। तो मैं बात करूं इस एरिया की, तो ये कंपनी जब डेवलप हुई तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। अभी आज की डेट में कम से कम 50% लोग जो है हमारे लोकल एरिया के, गांव के, नियर बाय एरिया के काम कर रहे हैं। तो अगर ये उन लोगों को रोजगार मिला, इस कंपनी ने जो भी यहाँ यूनिट स्थापित किया, उसकी वजह से उनको हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, उनके क्षेत्र का विकास हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग इस एरिया में अगर बात करें तो हमने यहाँ पे स्कूल एक बना के दिया, यहाँ पे पूरी रोड, मेन रोड से कंपनी तक जो रोड आती है वो बना के दी। यहाँ पे जो शमशान घाट है उसका पूरा रीडेवलपमेंट जो है उसमें कंपनी ने हेल्प किया। एक यहाँ पे रोटरी हॉस्पिटल है सरेगाम में, वहाँ पे हम लोगों ने CSR एक्टिविटी में बहुत सारी रूम्स वगैरह में हेल्प किया है। इसके अलावा और भी पंचायत भवन बना है, उसमें कंपनी ने CSR एक्टिविटी में काम किया है। कंपनी का जो एक हर एरिया में एक गेट होता है, उस गेट को बनाने में कंपनी ने हेल्प किया है। इवन कोविड के दौरान पे लोगों को, जो लोकल लोगों को राशन, उनकी मेडिकल फैसिलिटी में हेल्प करना, बहुत सारी एक्टिविटी में कंपनी हमेशा आगे होके खड़ी रही है। तो मैं पिछले 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो जब कोई भी इनका छोटा सा भी इशू होता है तो इमीडिएटली हम उसको खड़े हो जाते हैं कि भाई ये अपनी फैमिली है, अपने घर के लोग हैं, उनके साथ हम, हमारा एक बॉन्डिंग अच्छी है। यहाँ के जो MLA हैं, रमन भाई हैं, जहाँ जो भी सरपंच हैं और एक्स सरपंच भी हैं अर्जुन भाई, उनके साथ भी हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशन है। और ऐसा नहीं कि गांव में हम लोग बहुत सारी किसी भी प्रकार की जो कोई रिक्वायरमेंट है उनकी, इवन बच्चे जो यहाँ काम कर रहे हैं उनकी कोई अगर पर्सनल कई बार नीड आती है कि किसी तरह का ये घर में प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। इवन अगर बात करें अगर ये पानी की, तो ये पानी में एक ETP प्लांट है, तो हमने फुल फ्लैज ETP विद 0 लीटर डिस्चार्ज अभी हम लोगों ने पूरा बनाया है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ GPCB, और वो प्रॉपर फुल फ्लैज चल रहा है हमारा। तो उसके हिसाब से वो टाइम टू टाइम GPCB भी आके हमारे यहाँ पे सब चेक करते हैं, सैंपल लेके जाते हैं, और उसका जो रिजल्ट है, और हम अपना जितना भी एज पर गाइडलाइंस ऑफ GPCB हम सब चीज़ें जो है थर्ड पार्टी से भी चेक कराते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। तो इस तरह की कोई नहीं है हम लोग। और वही पानी जो है हमारे यहाँ पे अंदर कॉलोनी, जैसे वर्कर कॉलोनी भी है, स्टाफ कॉलोनी भी है, मैं भी स्टाफ कॉलोनी में रहता हूँ, तो मैं भी वहीं पे उसी बोरवेल का पानी जो है, हम लोगों ने RO भी लगा रखा है, और इवन हम लोगों ने गांव के लोगों के लिए भी जो RO लगाया है उससे पानी वो लेके जाते हैं। वही लोग जो लोकल गांव के लोग हैं वो हमारे RO से पानी भर के अपने घर के लिए भी लेके जाते हैं। स्कूल है पीछे, उनको भी पानी जो है कंपनी देती है। हमारी कंपनी के पीछे जो विलेज के लोग रहते हैं उनको भी पानी हमने डायरेक्ट लाइन दे के रखी हुई है, वहीं से वो पानी पीते हैं। तो वो सब जब इतने सालों से हम वही पानी पी रहे हैं, हम वो पानी को यूज़ कर रहे हैं, घर में कुकिंग में वही पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे
हम लोगों को तो आज तक कोई खराबी दिखी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एज ए कंपनी के प्रमुख अधिकारी होने के नाते ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी भारत सरकार की, जीपीसीबी की, गुजरात सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम 100% फुल फ्लैज कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को कोई कहीं पे भी हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और मैं ये बेनती करना चाहूँगा यहाँ पे अपने निवासियों को, अपने फैमिली मेंबर्स को कि अगर कोई किसी भी तरह का कोई आदमी इस तरह से अगर वो उनको कोई बरगलाता है, वो अपने पर्सनल फेवर के लिए उनको यूज़ कर रहा है, तो इस तरह से उनकी बातों में ना आते हुए जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको भी पता है कि पिछले 6 साल से हम लोगों ने कितना डेवलपमेंट किया है, कंपनी में भी किया है, कंपनी के आजू बाजू भी किया है, सराउंडिंग एरिया में भी किया है। तो मैं ये सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने काम पे सब लोग मिलके फोकस करें, अपनी भी तरक्की करें, गांव की तरक्की करें, देश की तरक्की तभी होगी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। नहीं नहीं, सैंपल जो उन्होंने लिए हैं, सैंपल का जो उनका जो सिस्टम है उसके हिसाब से वो अपना सब एक्टिविटी कर रहे हैं और मेरे को 100% विश्वास है कि कुछ हमारे सब चीज़ें जो है सही निकल के आएगी। इसमें देखिए कुछ लोग जो हैं जैसे अभी गुजरात में इलेक्शन हुए पिछले साल, अभी यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो कुछ लोग जो है उसमें अपनी जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को दावेदारी के रूप में भी कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ों को इनकैश करने के लिए, जैसे मान लो अननोन लोग हैं तो वो चाहते हैं कि हम लोग गाँव वालों को जो है अट्रैक्शन लें, तो हो सकता है उस तरह के कुछ लोग जो है इन एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है इनकैश करने के लिए कंपनी पे भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इवन कुछ लोग तो पिछले 1 साल में आए भी हैं ये दबाव बनाने के लिए, पर हमारे जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से हम लोग ऐसा किसी को पर्सनल फेवर नहीं कर सकते। हम तो हमारी जो एसओपीज हैं, हम क्योंकि हम ग्रुप कंपनी है, कारपोरेट है, तो हम तो उसी हिसाब से चलते हैं और जो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से जो सीएसआर एक्टिविटीज करनी है वो हम करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, हर साल करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी करने वाले हैं और भी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी कंपनी अपने हिसाब से जो भी उनकी बजट के हिसाब से उनके साथ खड़ी रहेगी।